जय हिंद साथियों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में एक से बढ़ के एक क्वेश्चन को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और जो कि इजी क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है, यानी पुराणों की संख्या कितनी है। तो टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते थे। दोस्तों, महावीर 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते थे। तो महावीर स्वामी का तीर्थंकरों में क्रम कितना था? तो 24 नंबर का क्रम था। तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या? वर्धमान नाम था। बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? उसको वसति कहा जाता था। क्या कहा जाता है? वसति। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, किसको माना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अयोध्या को माना जाता है। क्या? उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें अयोध्या होगा। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व कौन सी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई? तो कौन सी शताब्दी में देखी गई? तो 6वीं शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कि शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा है? तो श्वेतांबर शब्द किस धर्म से जुड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। किससे? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना। तो कौन सा तीर्थंकर जैन बना? तो बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 23वां तीर्थंकर बना था। बिल्कुल आपका राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों की में महिला कौन थी? तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला कौन थी? तो बिल्कुल दोस्तों, आपका ये मल्लीनाथ थी। कौन थी? मल्लीनाथ। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शेर था। क्या था उनका प्रतीक चिन्ह? शेर था। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही पूछा जाता है ये। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कि महावीर स्वामी को केवल नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ था। तो क्या महावीर स्वामी को केवल किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ? दोस्तों, आपको पहले बता दें कि केवल का मतलब ज्ञान होता है। तो उनको ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। बिल्कुल आपका राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ किस स्थान पे हुई थी? बिल्कुल आपको दोस्तों राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? रिजुपालिका नदी में। और उनका दोस्तों मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वो पावापुरी में हुई थी। बिल्कुल आपका राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ। बिल्कुल आपका राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? बिल्कुल आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, माया इनका नाम था। इनको महामाया की भी नाम से पूरा नाम महामाया था और शॉर्ट फॉर्म में इनका माया के लोग ये प्रसिद्ध थी। माया के नाम से ये प्रसिद्ध। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध एवं तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इसमें से कौन सा है दोस्तों? बोध गया भी है तीर्थ स्थल में, सारनाथ भी है, कुशीनगर है, आपका ग्वालियर जो है ये बौद्ध स्थल में से नहीं है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें सी होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के। हीन और महायान किस धर्म के पंथ हैं? बौद्ध धर्म के हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इनमें से कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा अभिधर्म कोश, ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें डी सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन कि जातक कथाएं डैश से संबंधित है? तो जातक कथाएं किससे संबंधित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? तो वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? तो उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महावंशा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में? तो पाली भाषा में। बिल्कुल आपका राइट आंसर भी सही होगा इसमें। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में। तो सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म की। किसकी पुस्तक है? बौद्ध धर्म की थी त्रिपिटक। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि अनात्मवाद सिद्धांत किसका है? तो अनात्मवाद सिद्धांत किस चीज का है? दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन का। बौद्ध दर्शन का। बिल्कुल आपका इसका जवाब हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? वो श्रीलंका में स्थित। तो बात करें दोस्तों श्रीलंका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो होती है जो कि आपका महावेली। तो महावेली बिल्कुल आपका इसमें सही जवाब हो जाए। श्रीलंका की नदी आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना है। तो साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट का। हम लोग कल अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।